BPSC-TRE 4.0 INM भारत का भूगोल। मानसून एवं वर्षा। तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है अप्रैल से मई, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो डैश तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है अक्टूबर से दिसंबर। तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह प्रमुख रूप से अक्टूबर से दिसंबर अथवा जनवरी के मध्य तक जारी रहती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है। यह अरावली पर्वतमाला के मानसून की समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? काल बैसाखी, पश्चिमी विक्षोभ, शीत ऋतु, मानसून, पीछे हटता मानसून। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ है। यह वर्षा मुख्य भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभ से प्राप्त होती है। ये वह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उपोष्ण पछुआएं जोट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय भूभाग तक प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा में कमी दिखने को मिलती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 30% प्राप्त होता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का
प्रमुख कारण है। दक्षिण पश्चिम मानसून व्यापारिक हवाएं, निर्वाती मानसून, पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है। पश्चिमी विक्षोभ दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ग्रीष्मकालीन चक्रवात, लौटती मानसून, शीतकालीन चक्रवात, स्थानीय झंझावात। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ग्रीष्मकालीन चक्रवात। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण होती है, जिसका मुख्य कारण वहाँ की स्थलाकृति है। महानदी बेसिन चारों तरफ पर्वतों से घिरा है, जिसके कारण महानदी घाटी में प्रविष्ट धाराएं चक्रवातीय रूप ले लेती हैं और छत्तीसगढ़ में लगभग 150 सेमी वर्षा होती है। इसी स्थिति के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आम्र वर्षा क्या है? आमों का बौछार। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। बिहार में जून में होने वाली वर्षा। बिहार में जुलाई अगस्त में होने वाली वर्षा। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली पूर्वी मानसूनी वर्षा फुहार है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्वी मानसून बछौर पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अस्थायी लहर द्वारा केरल में मई के महीने में भारी वर्षा होती है, अतः उपयुक्त विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से, AW से, CAW, CBW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG। कोपेन के अपने जलवायु वर्गीकरण के आधार तापमान तथा वर्षा के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। इसका फैलाव गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश शामिल है।
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 165 मीटर की ऊपर दूरी तय करने पर तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ जाती है। अतः शिमला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनों लौटती है तो वह बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। स्थल तथा समुद्रों का विभेदीकरण। भारत में मानसून मौसमी विस्थापन का प्रमुख कारण स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान है। स्थल में अत्यधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और वर्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी ज्येष्ठ स्टीम ITC के खिसकना, तिब्बती उच्च लानिना। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शन से संबंधित है? उपयुक्त में से कोई। उपयुक्त में से एक से अधिक। मानसूनी वर्षा भारत के जलवायु को निर्धारित करता है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय पूर्वी ज्येष्ठ स्टील
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है सामान्य वर्षा का, अति वर्षा का, सूखे का, इनमें से कोई नहीं। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है सूखे का। जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है। भारत में एल नीनो के कारण सूखे का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को, 15 जुलाई को, 30 मई को, 30 जून को। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिण भाग में 1 जून को पहुंचता है। साधारणतः मानसून केरल के तटों पर 5 जून तक प्रकट होता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़कर भारत के अधिकांश भागों में जून के अंत तक पूरी तरह फैल जाता है। वन क्षेत्र किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्रता सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अधर पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं वनों का विस्तार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पाई पर्णपाती वनों में साल, सागौन, शीशम आदि वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिम घाटी की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः रोज़वुड, अबूनुस, महोगनी इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी घाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पश्चिम घाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुने। उष्ण उष्ण कटि उष्ण कटिबंधीय उष्ण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिम घाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है। इन जंगलों को सदाबहार वन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? उपयुक्त एक से अधिक। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश 25.14 तथा नागालैंड 73.90% राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, जबकि मिजोरम 84.53 एवं मेघालय 76.00 क्षेत्र तक विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले राज्य संघ क्रमशः लक्षद्वीप 90.33% तथा मिजोरम 84.53% है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला पश्चिमी बंगाल मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। गलत है। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 8.53 है। मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पश्चिम बंगाल तथा नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है, जबकि मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने तार पतझड़ वाला जंगल से घिरा है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोई नहीं, एक से अधिक।
भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कुल वर्षावरण एवं वनावरण 85,547 वर्ग किमी क्षेत्र में वन पाया जाता है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियों में, दून घाटी में, अरावली में, असम में। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है अरावली में, नीलगिरी पहाड़ियों में। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। साल के वन हिमाचल के निचले ढालों एवं तराई के भागों में एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और ओडिशा में भी फैले हैं। यह भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसका प्रयोग रेल के डिब्बे, लकड़ी की पेटियां, फर्नीचर, जहाज, खंभे आदि बनाने में घरेलू काम में आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। दिए गए विकल्पानुसार अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण इतना वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वनावरण क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्य निम्नलिखित हैं: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश दिए गए विकल्प क्षेत्र वन पाए जाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? 0.23, 0.34, 0.20, 0.29। भारत की प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 8.88 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.64 हेक्टेयर है। भारत में सूचीबद्ध वन प्रकारों एवं सूचित प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, मानसून, शीतोष्ण कच्छ, छोटा नागपुर पठार, शिवालिक, शिलांग पठार,
सदाहर्द, पश्चिम बंगाल तराई, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार शिलांग, पठार, सह्याद्री। मानसून छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक। शीतोष्ण कटिबंध, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। कच्छ, पश्चिम बंगाल तराई, सही सुमेलित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार शिलांग, पठार, मानसूनी वन, छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक। शीतोष्ण वन, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। कच्छ वन, पश्चिम बंगाल तराई। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7%, 21.7%, 22.7%, 23.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 21.7%। वर्तमान में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% क्षेत्रफल पर वनावरण का विस्तार है। देश के वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? पूर्वी घाटी। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पूर्वी घाट के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ ही पश्चिमी घाटी के पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। सुंदरवन क्षेत्रों में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, आर्द्र समशीतोष्ण वन, सघन मैंग्रोव वन। सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन क्षेत्र अपने मैंग्रोव वन के कारण जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंगरा भूकंप 1934, कोयना भूकंप 1967, लातूर भूकंप 1973, शिलांग भूकंप 1897। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंगरा भूकंप 1934, कंगरा भूकंप 1905,
कोयना भूकंप 1967, लातूर भूकंप 1973, शिलांग भूकंप 1897। जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी? अलकनंदा नदी, मंदाकिनी, भागीरथी। जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई? मंदाकिनी नदी। 2013 की बाढ़ में मंदाकिनी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी। केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी को दो फलवे हैं। कई दशकों से यह केवल पूर्वी घाटी में बह रही थी। बाढ़ आने पर यह पुराने पथ में भी बढ़ी, जिससे उसके मार्ग में आने वाले निर्माण ध्वस्त हो गए। बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? गंगा मैदान, हिमालय प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय आंध्र प्रदेश। बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? हिमालय प्रदेश। बादल फटना हिमालय प्रदेश में होता है, जब गर्म आर्द्रता तथा स्थिर हवा पर्वतीय ढाल या खड़े पठारी ढाल से टकराती है तो शीघ्रता से ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण ऊपर उठने का कार्य और तेज हो जाता है। परिणामतः अधिक सक्रिय तथा तीव्र झंझावात का निर्माण हो जाता है, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसी वर्षा प्रस्फोट कहते हैं। सूची प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 प्राकृतिक आपदाएं। सूची प्रदेश: बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान, मध्य पूर्वी भारत। सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सही संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बाढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। बाढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप, हिमालय का गिरिताप क्षेत्र। भूकंप, हिमालय का गिरिताप क्षेत्र। सूखाड़, मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा।
बाढ़ बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप, हिमालय का गिरिताप क्षेत्र, सुखाड़ और मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला, केसर, आम, अंगूर। कोई नहीं, उपयुक्त से अधिक। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर। केरवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में केरवा का शाब्दिक अर्थ उन्नत टेबल लैंड होता है। केरवा मुद्रा में समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीर घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। केरवा के निक्षेप में रेत, गाद मिट्टी, रोल मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ घाटी कृषि और बागवानी फसलों के लिए काफी लोकप्रिय है। लैटराइट मुद्रा अधिकतर पाई जाती है कर्नाटक में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। लैटराइट मुद्रा अधिकतर पाई जाती है कर्नाटक में। लैटेराइट मुद्रा सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मुद्रा उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मुद्रा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुई निस्खलन का परिणाम है। इन मुद्राओं में जो पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में अलावा इस मिट्टी का विस्तार गुजरात के मध्यवर्ती भाग और पश्चिम मध्य प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश के दक्षिण और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में मिलती है। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। क्षारीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस मुद्रा को
ऊसर रोह व कल्लार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह तंत्र के कारण इनमें लवणों की कमी बढ़ जाती है। करेवा मृत्तिका को जफारा कैसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में करेवा मृत्तिका जो जाफरान कैसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में करवा मृतक जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हीमेड उपस्थिति होते हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला झीलीय निक्षेप है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। उपयुक्त से निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित परतों से निर्मित है। यह हल्के भूरे रंग की है तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्वता तथा निम्न भूमियों के परिपक्व है। भारत में जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों में पोटाश व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। टुम्मटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण। सभी प्रकार के टुम्मट लोम मिट्टी में मिट्टी के कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण। सभी प्रकार के दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है।
इनमें 40% सिल्क, 20% चिकन तथा 40% बलुआ होता है। पानी तथा वायु के प्रवेश होते अधिक छिद्र होने के कारण फसलों की उर्वरता शक्ति अधिक होती है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में नई धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए इसमें पौधे को अधिक समय तक जल की प्राप्ति होती रहती है। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावी होती है। चिकनी मिट्टी में 50% तक चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद व कुछ बालू पाए जाते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वायु का आवागमन कम होती है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। कोशिका के कारण यह प्रक्रिया सुलभता से संपन्न होती है। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। काली या रेगूर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है, जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहुतायत में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम एवं लौह पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। रेगूर मिट्टी गेहूँ, कपास, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। भाभर, बंगार, खाद, खोंडोलाइट। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। बंगर। गंगा के मैदान की पुरानी क्षारीय मिट्टी बंगर कहलाती है। बंगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाए हुए होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह नीचा भाग है जहाँ नदी को बाढ़
का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है एवं प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर यहाँ जमा कर देता है। इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। भाखर शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। गिरिपद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियों बड़ी मात्रा में भारी कंकड़ पत्थर बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिससे पारगमय चट्टानों का निर्माण होता है। गंगा की जलोढ़ मुद्रा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग है 6,000 मीटर तक, 600 मीटर तक, 800 मीटर तक, 100 मीटर तक। गंगा की जलोढ़ मुद्रा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 6,000 मीटर तक होती है। जलोढ़ मुद्रा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। यह निक्षेपण मुद्राएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। ओल्डहम के अनुसार गंगा की जलोढ़ मुद्रा की गहराई भूमि सतह से 6,000 मीटर तक पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मुद्रा है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तिलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए है, गन्ना के लिए। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए। काली मिट्टी को रेगूर अथवा वाहा कपास की मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती है। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, झारखंड और छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में से धूसर और भूरी जमीन अधिकतम राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के भूरे से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ को गड्ढे और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है।